असम, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए के तहत कुल 296 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और हर गतिविधि पर चुनाव आयोग की पैनी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, असम, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के तहत कुल 296 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और हर गतिविधि पर चुनाव आयोग की पैनी नजर बनी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। किस तरीके से तीनों राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो रही है? यह देखिए, जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं तीनों राज्य असम, केरल और पुडुचेरी में, वहाँ पर सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था किए गए हैं। वोटर्स घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं। आपको बता दूं कि असम, केरल और जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, कुल 296 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर मतदान हो रहे हैं। लगभग 5,31,00,000 वोटर जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 1,849 प्रत्याशियों की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जहां तक असम की बात है, वहां बहुत कड़ा मुकाबला है। एक तरफ एनडीए है और सामने जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार जो है दोनों ही तरफ से बहुत जोर शोर से हुआ। असम वो क्षेत्र है जहां से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी असम गए। वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इसके अलावा वहां पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो कि एक बार फिर से बीजेपी जो है सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ओर से गौरव गोगोई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो असम में एक दिलचस्प मुकाबला है। लगभग 2.5 करोड़ वोटर जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 722 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप देखें कि जो केरल है, वहां पर 140 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 71 का होगा, जबकि असम में बहुमत का आंकड़ा 64 का है। और अगर आप देखें केरल की बात करें तो यहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच जो है वो मुख्य मुकाबला दिखता है। भाजपा यहाँ पर त्रिकोण बनाने की कोशिश करते हुए दिखती है, इसकी कोशिश है। तो अब इसमें क्या परिणाम निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। एलडीएफ जो है पिछले 2 टर्म से यहाँ पर सरकार में है। यूडीएफ जो है यहाँ पर जोरदार मुकाबला करते हुए दिख रहा है, जबकि बीजेपी भी जो है वो जोर लगा रही है। इसी तरह से पुडुचेरी में भी चुनाव हो रहे हैं। वोट सुबह से डाले जा रहे हैं और 18 से 20% वोटिंग भी हो चुकी है। दिन बढ़ने के साथ साथ मत प्रतिशत बढ़ेगा। ये मानकर चलिए ये वो राज्य हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो हाल के वर्षों में, हाल के चुनावों में अगर आप देखें तो बेहतर रहा है। तो 3 राज्य असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो है वो वोट डालने की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हर जगह सत्तारूढ़ दल वापसी की कोशिश कर रही है। तो जो सामने उनके विपक्ष है उसकी कोशिश है कि उसको जो है इस बार बहुमत मिले। तो कौन अपने इरादे में कामयाब होगा ये तो 4 मई को ही पता चलेगा, जिस दिन की परिणाम आएगा।
कुल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से असम, केरल और पुडुचेरी में जो है एक में चुनाव हो रहा है और वो आज ही हो रहा है। फिर तमिलनाडु और बंगाल में आगे चुनाव होना है और 4 मई को जो है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।